सारे जहान का राज छिपा हो। ऐसा कोई तंत्र या विद्या नहीं थी जिसके बारे में वो जानते नहीं थे, चाहे वो रूहानी हो या शिफली या अघोरी या मैली विद्या, तामसिक हो, दैविक हो या सात्विक हो। जब भी पूछता था कोई भी सवाल, जवाब तुरंत हाजिर हो जाता था। जो जो मुझे बताते गए वो सब मैं याद कर करके आप लोगों तक उनका दिया हुआ ज्ञान पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तबीयत ठीक नहीं चल रही, फिर भी हिम्मत करके जितना हो सकता है वीडियो बनाने की कोशिश करते रहता हूं। हाजरात की तिलिस्मी अंगूठी। एक दिन वो आराम कर रहे थे और बहुत खुश थे। एक सज्जन उनसे मिलने के लिए आया। वो सज्जन साधारण सा व्यक्ति था, लेकिन कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। वह उनके लिए गुरुजी ने चाय मंगवाई। दोनों पास बैठे चाय पी रहे थे। किसी बच्चे को बुलवाया। मैं चुपचाप बैठकर उनकी बातें सुन रहा था। वो सज्जन अपने हाथों में से एक बड़ी सी अंगूठी निकालकर गुरुजी के हाथ में दे दी और गुरुजी ने 2 अगरबत्ती जलाकर एक बच्चे को बुलवाया, नहा धोकर कहानी के लिए कहा। वो बच्चा नहा धोकर गुरुजी के पास आया। गुरुजी ने उसको अपने पास बिठाया। उस बच्चे को उस अंगूठी में बैठकर देखने को कहा। वो बच्चे से जो भी सवाल पूछ रहे थे उसका जवाब वो बच्चा फटाफट जवाब दे रहा था, जैसे उसको अंगूठी में टीवी की तरह साफ साफ दिखाई दे रहा हो। मैं तो कुछ समझ नहीं पाया, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, मगर उस सज्जन के घर का कोई सामान चोरी हो गया था। तो वो सज्जन पता लगाने के लिए उस अंगूठी को बनवाकर, गुरुजी के कहने पर ही बनवाकर वो अंगूठी गुरुजी के पास लाया था। गुरुजी ने सारे सवाल पूछकर उस अंगूठी को, उस शख्स को, उस बंदे को वापस कर दी। मैं बहुत नाराज़ हो गया, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं एक तरफ कोने में मुंह बनाकर बैठ गया। गुरुजी ने मुझसे कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, वो अंगूठी आपने मुझे क्यों नहीं दी? वो अंगूठी आपने उस बंदे को क्यों वापस कर दी? तो गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, तुम उस अंगूठी का क्या करोगे? मैं खुद तुम्हारे पास हूँ। चलो आज मैं तुमको बताता हूँ कि वो अंगूठी बनाते कैसे हैं। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उस अंगूठी का राज मुझे बताना शुरू कर दिया और गुरुजी ने मुझे अपने सीने में दफन वो राज को बताना शुरू कर दिया। मैंने इस अंगूठी को केवल ज़िंदगी में एक ही बार बनाया था, सन 2002 में। जब से अब तक मैंने उस अंगूठी को दोबारा नहीं बनाया। अचानक से मुझे गुरुजी की वो अंगूठी वाली बात याद आ गई। वही मैं आज आप लोगों के सामने अंगूठी का राज बता रहा हूँ। जो सामान उस अंगूठी में लगने वाला है वो इस प्रकार है। सुहागा, तांबा, चांदी, पारा और नवरत्न के कूटे हुए पाउडर, सबका हम वजन बना ले, यानी सब मिलाकर सबकी मात्रा एक समान हो, यानी हर एक तोला वजन सबका होना चाहिए। और किसी अंगूठी बनाने वाले को अंगूठी बनाने के लिए दे दीजिए। नग की जगह पर, यानी जहां पत्थर लगाया जाता है वहां पर संगे मकनातीस, यानी एक चुंबकीय प्रकार का पत्थर होता है जिसे लॉर्ड स्टोन भी कहा जाता है। उसको तिल के तेल में पीसकर उस पत्थर की जगह, यानी उस नग की जगह पर उसको लगाने के लिए कहिए। अच्छी तरह से दबा दबा कर भरिए। जब वो सूख कर ठोस हो जाए तब उसको पॉलिश करवा लीजिए और तिल के तेल से उसकी पॉलिश करके उसको चिकना और चमकदार बना लीजिए। अंगूठी बड़ी बन जाए, आपकी उंगली में आए या नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं, अंगूठी बड़ी बन जाए। नगीने की पत्थर की जगह पर आपको संगे मकनातीस का पाउडर, जैसा मैंने बताया, वो पीसकर अंगूठी की जगह पर, पत्थर की जगह पर, और उसको सुखा ले। फिर एक नाबालिग बच्चा, यानी जो 12 साल का छोटा बच्चा होता है, उसको बुलाए, नहा धोकर साफ सुथरा होकर उससे कहे आने के लिए। उसको अपने सामने बिठाकर और उस बच्चे को उस अंगूठी में खूब गौर से देखने के लिए कहे और बच्चे से जो अल्फाज मैं बता रहा हूँ वो अल्फाज उस बच्चे को दोहराने के लिए कहिए 7 बार कि ऐ शहंशाह जिन्नात हाजिर हो, ऐ शहंशाह जिन्नात हाजिर हो। ये 7 बार कहलाए। बच्चे को चंद ही समय में अंगूठी के अंदर हाजरात का दिखना शुरू हो जाएगा। जो चाहो पूछो, तमाम कायनात उस अंगूठी के अंदर दिखाई देना शुरू हो जाएगी। आमिल या साधक बच्चे से हर किस्म की मालूमात हासिल कर सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी सवाल न पूछे जिसका जवाब अगर नहीं आए तो वह हाजरात आपको ज़िंदगी में दोबारा कभी नज़र नहीं आएगा, चाहे आप 10,000 अंगूठियाँ फिर से बनवा लो। ये 5 सवाल आपको बिल्कुल नहीं पूछना है। 1, सोना चांदी
हीरे जवाहरात के बारे में आपको नहीं पूछना है। 2 लॉटरी सट्टे का नंबर जुए के बारे में आपको नहीं पूछना है। मासूक प्रेमिका आशिक प्यार मोहब्बत इश्क की बातों के बारे में आपको नहीं पूछना है। ज़मीन में गड़ा हुआ धन दौलत नहीं पूछना है। पैसा और दौलत के बारे में नहीं पूछना है। और किसी का बुरा करने के बारे में आपको नहीं पूछना है। इसके अलावा जायज़ और नेक काम के लिए पूछा गया सवाल का हर एक जवाब इंशाअल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। जब आपकी अंगूठी बन जाए तो उसको बकरी के दूध में 21 दिन तक डुबा कर रखनी है। बकरी के दूध में 21 दिन तक वो दूध वही रहेगा, दूध आप बदली नहीं कर सकते। दूध सूख जाए तो आप उसमें फिर से नया दूध डाल दें, लेकिन रोज़ 21 बार दरूद शरीफ पढ़कर उस अंगूठी पर फूंकते रहे। लेकिन जब भी आप उस कटोरी को हाथ लगाए, आप पाक साफ होना चाहिए। नहा धो के पाक साफ होने के बाद ही उस अंगूठी को आप हाथ लगाए। फिर अंगूठी का इस्तेमाल करने से पहले आपको जैसा मैंने बताया वैसा ही आप बच्चे को बिठाकर कहलाए।